कई बार परमेश्वर जुबान को सुनना चाहता है, आपकी आवाज को। अगर आप गूंगे हैं तो हाथ हिलाओ। नहीं, आप गूंगे नहीं हैं। अगर आपको आशीष के डोर खुलवाने हैं तो बोलो हालेलुया। हालेलुया। जोर से आवाज लगाओ चर्च। हालेलुया। याद रखना, ये भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए जो हर संडे चर्च में आता है, ऑनलाइन चर्च, जो ब्रांच में बैठता है। 3 महीने के अंदर जबरदस्त गवाहियां आएंगी, जबरदस्त डोर खुलेगा, एक बड़ा बिग डोर खुलेगा। मैं कह रहा हूं, मेरे पास टाइम कम था, लेकिन पूछ लो जिन जिन लोगों के लिए भविष्यवाणी करके आया, सिर्फ 2-2 दिन में मिरेकल हो गए उनके साथ। हालेलुया। जिन जिन के ऊपर हाथ रख कर आए इंग्लैंड में, उनकी तीसरे दिन गवाहियों का ढेर लगा हुआ, ढेर। जिन लोगों ने मेरे से अपॉइंटमेंट लिया, उनके फोन आने शुरू हो गए। मेरे पास इतनी गवाहियां हैं, पता कितनी गवाहियां हैं? 2 दिन के बाद 30 गवाहियां मेरे पास हैं। हालेलुया। बड़ी बड़ी 30 गवाहियां हैं। मैं आपको कल दिखाऊंगा वो गवाहियां यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर सुनता है, इतनी जल्दी डोर कोई नहीं खोलता। यह अभिषेक है यहोवा का। अगर आज आपका समर्पण सच्चा है, अगर आज आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो पवित्र आत्मा आपको कह रहा है प्यार करने से पहले परमेश्वर पर विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा, ये जो दास है ये तेरा भेजा हुआ है। और परमेश्वर कहता है कि मेरे भेजा हुआ जब तक प्रचार, मेरा भेजा हुआ जब तक आपके लिए आशीष का कारण नहीं बन सकता, कर प्रचार नहीं कर सकता, अगर मैंने उसे ना भेजा हो। परमेश्वर ने मुझे भेजा है आपकी आशीष के लिए। मैं प्रचार इस तरीके से करता हूं कि चाहे वो गूंगा हो, बहरा हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, पंजाबी आती है, मेरा प्रचार सबको समझ में आता है। हालेलुया। इस ढंग से प्रचार करता हूं कि दूसरों को समझ में आए। आप अपने पड़ोसी को पूछो, तुझे पादरी समझ में आ रहा है कि प्रचार समझ में आ रहा है? पहले पादरी को समझना पड़ेगा, फिर प्रचार समझ में आएगा। अगर आपको पहले अपनी माँ को, अपनी बहू को, पहले आपको अपनी वाइफ को समझना पड़ेगा, फिर आपकी वाइफ समझ में आएगी। हालेलुया। समझ में आए कि नहीं? पहले ही दिन अगर अपनी बहू को आप कुछ कुछ बोलोगे तो आपकी बहू अच्छी नहीं लगेगी आपको। पहले उसको समझना है, वो क्या, कितने बजे उठती है, कोई बात नहीं, कितने बजे खाती है, कोई बात नहीं, क्या उसको आता है, क्या नहीं आता। पहले आपको परमेश्वर से कुछ लेने के लिए उससे पहले उसके ज्ञान को जानना जरूरी है, उसके नाम को जानना जरूरी है। बाइबल कहती है मत्ती की किताब में, कि हम 25 में पढ़ते हैं, उसके 15 में लिखा कि परमेश्वर ने किसी को 5 तोड़े दिए, किसी को 2, किसी को 1, कह रहे कि अलग अलग तोड़े दिए किसी को। कह रहे कि उसने एक को 5, दूसरे को 2, तीसरे को 1। इसका मतलब कि परमेश्वर ने अलग अलग तोड़े दिए, अलग अलग। अनॉइंटिंग एक है, अभिषेक एक है, लेकिन तोड़े अलग अलग हैं। आपको जिस प्रकार का भी तोड़ा मिला है, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि उसको तोड़ा ज्यादा मिला है। उसको भविष्यवाणी करना आता है, उसको हीलिंग करना आता है, उसको प्रचार करना आता है, उसको गवाही देनी आती है, मुझे नहीं आती। मैं कह रहा हूं कि अगर गोल्ड, 1 किलो गोल्ड को क्या कहेंगे? गोल्ड क्या कहेंगे? गोल्ड। आधा किलो के गोल्ड को क्या कहेंगे? गोल्ड। 50 ग्राम को गोल्ड को क्या कहेंगे? गोल्ड। तो आपको भी परमेश्वर कहता है गोल्ड ही कहेगा। हालेलुया। हालेलुया। कहता है आप कैसे भी हैं, वो आपको अपना बच्चा बनाना चाहता है, वो आपका जन बनाना चाहता है। आप उसके हो और उसके रहोगे। आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ है। पवित्र आत्मा आपको अपना विश्वासी मानता है, अपना बेटा मानता है। आपको पहले उसको जानना है, उससे आशीष लेने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने ये डिफरेंस क्यों कर दिया? परमेश्वर ने फर्क क्यों बना दिया? कहता है कि एक विश्वास, कह रहा है कि परमेश्वर ने फर्क, कहता है उसकी पावर के अनुसार दिया है। परमेश्वर जानता है आपके अंदर पावर है कि नहीं। हर एक व्यक्ति, 12 खिलाड़ी क्रिकेट के मैदान में है, लेकिन हर सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सचिन तेंदुलकर बन सकता है हर एक कोई, कोशिश तो सब करते हैं आगे निकलने की, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है ये किसी किसी के ऊपर वरदान है। लेकिन अगर आपके ऊपर थोड़ा भी वरदान है तो आपको डरना, कंफ्यूज नहीं होना। आप गोल्ड हो, गोल्ड रहोगे यीशु मसीह के नाम में। आपको पवित्र आत्मा ने दिया है। परमेश्वर ने ये किसी को आपको चमकाने के लिए दिया है, आप परमेश्वर के कामों को चमकाने के लिए दिया है। अगर आप परमेश्वर के कामों को चमकाते हैं, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगी को चमका देगा यीशु मसीह के नाम में। दूसरा तीमुथियुस उसके 1:6 में बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने
खुदा के कामों को चमकाओ, चमकाने वाले बनो। लिखा, इसी कारण मैं तुम्हें सीधी सुधी दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है वो ट्रांसफर हो जाए। हालेलुया। करा उसे चमका दे, उसे प्रज्वलित कर दे। इसकी इंग्लिश है, करा उसे चमका दे, आज आगे कर दे, फेमस कर दे। कहता है कि आज वो हैंड रखने से, क्या रखने से? जो लोग ले हैंड के बारे में गलत बोलते हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूं। देखो क्या लिखा, कह रहा है जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है, कह रहा है उसको चमका दे। अगर इसका मतलब कि परमेश्वर के दास लोग जब हाथ रखते हैं तो वो अभिषेक उतरता है, वो भी परमेश्वर का दास बन जाता है यीशु के नाम में। कह रहा है कि जब बीमार के ऊपर हाथ रखा जाता है तो उसी समय वो चंगा हो जाता है। ये पवित्र आत्मा की ओर से, जो लेहंड के खिलाफ बोलते हैं वो शराब पीते हैं। सुन रहे हैं कि नहीं? फिर मैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि आपको बिलीव करना है इस बात के लिए कि परमेश्वर को जानना जरूरी है। अगर आपको पादरी को जानना जरूरी है, पादरी वचन से प्रचार करता है या नहीं करता, अपने हाथों को उठाओ और इस समय परमेश्वर का धन्यवाद करो कि पवित्र आत्मा तू यहां पर है और मुझे आज वचन की शिक्षा दे। जोर से तारीफ करें, जोर से। अब सुनेंगे ध्यान से, वचन का टाइम है। मैंने ये वचन इसलिए बताया आपको कि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि हाथ रखने से वरदान ट्रांसफर होते हैं, वरदान चमकते हैं। हालेलुया। जो यीशु ने आपको दिया है वो उसको बांट दो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको जो तोड़ा दिया है, तोड़ा डबल कैसे होता है? आपको पैसा डबल करना आता है। नीचे बैठ जाओ, सब नीचे बैठ जाओ। आपको बिजनेस डबल करना आता है। कितने लोगों को 5,000 अगर मैं 10,000 दूं और कपड़े का काम करोगे आप, उससे पैसा डबल कर सकते हो। 20,000 दूं तो आप उससे दुकान खोलेंगे और दुकान पर पैसा डबल कर सकते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा यही चाहता है, कहता है कि उस व्यक्ति के मन की इच्छा देखना चाहता है, इसलिए उसने उसके अंदर जितनी पावर है उतना काम करने की उसको शक्ति दी है। अगर आज आप समर्पण करके जाएंगे, परमेश्वर मुझे ये काम करने के लिए ये वाला तोड़ा चाहिए, परमेश्वर आज रात आपके तोड़े को डबल करेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन चमकाना आपको है। कुछ लोग अपने तोड़े को छिपा रहे हैं। बाइबल कहती है कि कुछ लोगों ने अपना तोड़ा छिपा लिया, मिट्टी में दबा दिया। जिसके पास एक था, कह रहा है कि जिसके पास 5 थे उसने 5 से 10 किए, 2 वाले ने 4 किए, लेकिन एक वाले ने अपना तोड़ा दबा दिया मिट्टी में। और इसी समय लेकिन क्या कह रहा था? वो दोष लगा रहा था। मत्ती के 25 के 19 को पढ़ते हैं तो लिखा, वहां पर कह रहा था, हे स्वामी मैं तुझसे डर गया क्योंकि मैं जानता था कि तू कौन है। कह रहा है तू बड़ा गुस्से वाला आदमी है। तू कह रहा है, बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर कहने लगा, कह रहा है कि उनसे लेखा, क्योंकि मैं जानता था तू लेखा लेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये आदमी काम करने की बजाय क्या बोल रहा है? परमेश्वर पर दोष लगा रहा है, स्वामी पर दोष लगा रहा है। आदम और हव्वा जब पाप में पकड़े गए तो उसी समय जब परमेश्वर आदम के पास आया तो आदम को क्या कहा? आदम को कहा, कह रहा आदम तू कहां था? ये फल तूने कैसे खाया? क्यों खाया? किसने कहा तुझे? बोलता है, कह रहा कि जो औरत तूने दी थी। दोष किस पर लगा रहा है? परमेश्वर पर। कई लोग अपने पाप को छुपाने की बजाय लोगों पर दोष लगाते हैं। यहां पर कह रहा है कि आदम ने दोष लगा दिया परमेश्वर पर। कह रहा है औरत भी तूने दी थी, उसी ने पाप कराया। कहता है कि औरत पर दोष लगाया, परमेश्वर पर भी दोष लगाया। आज बहुत बार व्यक्ति जब पाप करने की कोशिश करता है तो कह रहा है कि वो गलती खुद करता है, लेकिन उसके बाद कह रहा है कि लोगों पर दोष लगाता है। बाइबल कहती है, कह रहा है कि आज लोगों का जीवन जो है वो पाप से भरा हुआ है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो लोग आजाद हो जाएं। आपको छोटी सी बात कि परमेश्वर ने सिर को नंबर 1 पर रखा है, दिमाग को। आपका दिमाग नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर आपकी आंख है, नंबर 3 पर आपका मुंह है, आपकी नाक है, और नंबर 4 पर आपका मुंह है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या कोई अपनी मर्जी से जाता है? खुद जाएगा? क्या दोष लगा सकता है? गुटखा खाने जाएगा, बॉम्बे में गुटखा खाने जाते हैं लोग, ए भाई गुटखा देना। पहले जाएगा, मांगेगा, पैसे भी देगा और फिर फाड़ेगा। कान में डालेगा क्या? कहां डालेगा? गुटखा फाड़ के कान में डालेगा? कहता है मुंह में डालेगा। इसका मतलब कहता है कि वो खुद गया, किसी ने उसको जोर जबरदस्ती नहीं किया। कहता है इसका मतलब कि आपको अपने दिमाग को यूज करना। आज कह रहा तोड़े उसके डबल होंगे जो परमेश्वर से बुद्धि मांगेगा यीशु मसीह के नाम में।
कह रहा आज आपके तोड़े डबल जब होंगे, आपको पावर जब डबल देगा। परमेश्वर कह रहा है कि जब आप अपने माइंड का इस्तेमाल करेंगे, कि बाइबल कहती है कि अरे कह रहा है कि व्यभिचार करना पाप है लेकिन तेरे दिमाग में नहीं आ रहा, शराब पीना पाप है लेकिन तेरे दिमाग में नहीं आ रहा, चोरी करना पाप है, कह रहा है कि अरे किसी की बुराई करना कह रहा पाप है लेकिन तेरे दिमाग में नहीं आ रहा। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि दिमाग सबसे ऊपर रखा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को पूछो तेरा भेजा खाली है क्या? अगर आपका भेजा खाली है तो आप पाप कर सकते हैं। अगर आपका भेजा खाली नहीं है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर की सामर्थ आपके भेजे में आ गई है। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। भेजा मतलब माइंड, आपके माइंड में, आपके दिमाग में। आज पूरी दुनिया के हालात बिगड़े हुए हैं लेकिन वो चाहते हैं बड़े बड़े डोर खुले, लेकिन एक का भी डोर नहीं खुल रहा। लेकिन आज मैं आपके लिए गुड न्यूज दे रहा हूं, जैसे ही आज वचन का प्रकाश खुलेगा आपके डोर खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। बिग डोर खुलेंगे, बिग डोर, बिग डोर खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन 4 तरीके से डोर खुलते हैं। भजन संहिता 92 के 14 में पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा है। 92 उसका 14। हाँ, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे। कह रहे वो पुराने होने पर भी रस भरे रहेंगे। बिग डोर किसके लिए खुलेगा? जो जब तक मसीह व्यक्ति मसीह में उसका चाल चलन पुराना नहीं हो जाता, जब तक परमेश्वर उस पास्टर को अनॉइंटिंग नहीं देगा, जब तक वो प्रार्थना करने में, प्रचार करने में पुराना नहीं हो जाता। आप समझ रहे मेरी बात? जब तक वो सीखता नहीं है। मैं जब प्रचार करना मैंने स्टार्ट किया, उन लोगों को बता रहा हूं कि आप भी प्रचार कर सकते हैं, तो मैं सबसे पहले कहां गया? रानी के महल में नहीं गया प्रचार करने, मैं किसी मंत्री के पास नहीं गया, मैं पहले झुग्गी झोपड़ी में गया। जो लोग आटा चावल मांगते थे, लोगों से भीख मांगते थे, कोड़ियों के यहां पर गया, उनको सुसमाचार सुनाया। मैंने परमेश्वर को कहा परमेश्वर यहां क्यों लाया? कहता है इनमें तेरी गलती निकालने वाला एक भी नहीं है। क्योंकि इनको प्रचार करना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, तो कह रहे तेरी गलतियां निकालने वाला नहीं है, तू इनसे सीखेगा। समझ में आएगा नहीं? इसलिए परमेश्वर पहले आपको निपुण करना चाहता है, पहले वो आपको मजबूत बनाना चाहता है, तैयार करना चाहता है। ईंट भी जब कह रहे कि आग में जब डाली जाती है, जब वो पूरी उसकी बस नहीं हो जाती। ईंट करती है ना आग में, बस करो बस करो बस करो, ईंट को बाहर निकाल कर मजबूत किया जाता है, पानी डाला जाता है, मजबूत होगी है, फिर उसके ऊपर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग तैयार होती है यीशु के नाम में। आपका जीवन भी ऐसा ही है। मैं क्या कर रहा हूं? आपका जीवन भी ऐसा ही है। आज रात हो सकता है आप सालों साल से चर्च आ रहे हो, आप वॉलंटियर हो, आप सेवादार हो, लेकिन आपके मुंह के शब्द आपको गरीब और अमीर बना सकते हैं, याद रखना। क्योंकि कुछ लोग चर्च में आने के बाद दोष पादरी पर लगाते हैं, कुछ लोग चर्च में आने के बाद आपने जो पादरी दिया परमेश्वर, उसने हमें प्रार्थना में नहीं रखा, हमारी तरफ नहीं देखा, मेरी भूतड़ी नहीं निकाली। अबे कहीं के पागल के भी बाप कहूंगा तुझे मैं। ऐसे व्यक्तियों को सुनने, आप जब दोष लगाते हैं, परमेश्वर का क्रोध, मैं कह रहा हूं बीपी बढ़ जाता होगा परमेश्वर का। दोष लगा, जब दोष लगाते हैं ब्लड प्रेशर यहां तक होता है। आप अपनी पत्नी पर दोष लगा के देखो, ऐसे ब्लड प्रेशर होगा। मैं कह रहा हूं दोष लगाकर तो देखो एक बार। जब आदम ने हवा पर दोष लगाया था, बीपी पूरा था, पूरा हवा का। मैं कह रहा हूं थर्मामीटर भी फट गया होगा। हालेलुया, टेम्परेचर से बाहर। लेकिन बहुत बार कहता हम लोग ये गलतियां करते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी पावर नहीं देता। परमेश्वर आपको पकाना चाहता है, आपको पकाना चाहता है। हेलो, मुर्गा कच्चा खाना है पका हुआ खाना है? हेलो पूछो, पका कच्चा? सारे बोलो कच्चा पक्का, कच्चा पक्का। कच्चा खाना है पक्का खाना है? और क्या पकाते हो आप? रोटी कच्ची खानी है पक्की खानी है? तो याद रखना शैतान भी पके वो को खाना चाहता है। समझ में आया? क्या लिखा? पुराना हो जाएगा, रसदार हो जाएगा। वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर पुरानों को आज रात बहुत बड़ी अनॉइंटिंग देने वाला है। यस, आमीन, आई रिसीव्ड इट। आमीन, आई रिसीव्ड इट। अभी ताजा इंग्लैंड से आए हो ना? सारे बोल हालेलुया। आपकी समझ में आया कि नहीं? पुराने हो जाओगे, घर में ओए होए 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 रस टपकेगा। हालेलुया। आज कार आ रही है, हालेलुया। आज वीजा आ रहा है।
आमीन, आज भाई साहब पैसे आ रहे हैं, आमीन, आज बच्चे की खुशखबरी आ रही है, आमीन, आज गवर्नमेंट जॉब आ रही है। आमीन। अरे परमेश्वर का काम क्या है? उसको आपकी अपनी महिमा कराना है, तो वो रोज आपके लिए गवाही बनाएगा, हर साल बनाएगा, रस टपकेगा। लेकिन आपको पता, जब ऊपर से रस टपक रहा हो, कितने लोग जाएंगे जीभ लेके? कितने लोग जाएंगे? आप नहीं जाओगे भाई साहब। प्यासे को पता है या शराबी को पता है शराब बट रही हो, क्या करेगा? एक शराबी फेसबुक पे बैठा और मोटा सा काला सा, और मेरे से 10,000 पे लेता था, आज दूसरी मिनिस्ट्री में जाकर 10,000 लेता है, और वहां जाके उसके लिए रस टपक रहा है। क्या कर रहा है? लगा हुआ बुराई करने पर, कहता झूठा प्रॉफिट। उसके बाद भाई साहब दे धड़ाधड़ गवाइयां, दे धड़ाधड़ गवाइयां, दे धड़, बोल बोल, मुंह बंद। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं क्या कह रहा हूं? और एक नंबर का शराबी है। लेकिन आज आप कौन सा रस मांग रहे हैं? परमेश्वर देगा आपको। कौन सा रस मांग रहे हैं परमेश्वर से? कौन सा रस मांग रहे हैं? परमेश्वर के पास है। अगर आप बुराई करते हो, अगर आप ईर्ष्या करते हो, आप पाप का जीवन जी रहे हो, तो परमेश्वर एक रस देना चाहता है। वो रस भी है, कह रहा कि दंड का रस है। लेकिन परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए, अपने बालकों के लिए जो पवित्रताई से चलते हैं, उसको कहा, कहता पहले मैं तुझे चेक करूंगा। अगर आप कभी बहू लेकर आते हैं, अगर कोई बहू आ जाए, किसी की नई शादी हो, किसी की नई शादी हुई, हाँ नई शादी हुई इसकी, अगर इसकी नई शादी हुई, इसकी सास अगर मैं हूं, मैं इसको पहले दिन ही चाबी दे दूंगी घर की, तिजोरी की, ले बेटे तिजोरी संभाल। नहीं दूंगी, नहीं देगी कोई भी सास। वो इसको इसलिए नहीं देगी, वो इसको परखेगी। इसको पोछा लगाना आता है, झाड़ू लगाना आता है, ये मतलब नहीं है। ये मेरे बच्चे के साथ सही रहती है कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं? ये मेरा आदर करती है कि नहीं, इसको परखेगी। जब ये पुरानी हो जाएगी, साल 2 साल हो जाएगी, और इसको बच्चा हो गया, तो उसके बाद इसको चाबी देगी, ये ले अब तू पुरानी हो गई है, अब तू कहीं नहीं जा सकती, यहीं रहेगी। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? सास उसको तब चाबी देती है। परमेश्वर के पास भी इतनी चाबियां हैं। आज रात कहता है कि जिसको चाबी लगानी आ गई, एक गुच्छे में चाबी है, लेकिन वो जब गुच्छा लेकर जाते हैं ताला खोलने के लिए, पहली से नहीं लगा, दूसरे नहीं लगा, तीसरे से नहीं लगा, चौथी नहीं लगा, याद रखना आखिरी चाबी आपका ताला जरूर खोल देगी यीशु के नाम में। आपको विश्वास रखना है। कहता है कि विश्वास रखना है। आज काम नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, परसों नहीं हुआ, अरे विश्वास रखो, चाबियां आपके पास ऑलरेडी दे रखी है मेरे परमेश्वर ने। आपके पास चाबियों का गुच्छा आ गया चर्च, आपके पास चाबियों का गुच्छा है, एक न एक चाबी जरूर लगेगी उसमें से। आपको विश्वास करना, लिखा पुराना होगा, रसदार होगा। और शैतान को मालूम है कि ये पुराने होने पर इसको टेंट लगाना आ गया है, इसको साउंड चलाना आ गया है, इसको दरी बिछानी आ गई है, इसको पास्टर बनना आ गया है। लेकिन पुराने को अंदर आकर कहते कि उसको घमंड डालता है, हेलो तू तो अब अपना चर्च खोल सकता है। सुन रहे कि नहीं? मेरे पास 2 ब्रांचें मैंने खोली। उन 2 ब्रांचों में एक व्यक्ति घमंड करने लगा, और उसने जाकर नवे शहर की तरफ, नवा शहर नहीं, उससे पहले ही बलाचौर की तरफ अपनी ब्रांच खोली। जब उसने मेरा नाम हटाकर अपनी ब्रांच खोली, अभिषेक भी चला गया। वो रस जो उसकी लाइफ में टपक रहा था, जो रोज उसके पास पैसे आ रहे थे, जो रोज नई नई चीजें खरीद रहा था, टेंट आ रहा था, कुर्सियां आ रही थी, लोगों ने दान देना बंद कर दिया उसको। परमेश्वर जब तक किसी के मन में न डाले दान दे नहीं सकता, याद रखना। और उसी समय वो अनॉइंटिंग खत्म हो गई और वो बर्बाद हो गया, बिल्कुल कर्जे में आ गया। अब हॉस्पिटल के बाहर सिक्योरिटी का डंडा लेके सेवा कर रहा है, जागते रहो। मैंने कहा तू ही नहीं जागा तो कैसे जागेंगे लोग? पहले तू जागता तो कैसे जागेंगे लोग? जागने वाले का जागना का इशारा है, जागते रहो। अपने पड़ोसी को बोलो जागते रहो। यीशु ने कहा कर प्रार्थना करते रहो और जागते रहो। तो वो चाहता है, कहता है कि आपका जब कह रहा है कि आपको अपनी लाइफ के अंदर इन चीजों को सीखना है और समझना है। कह रहा उस व्यक्ति ने, लेकिन दूसरे व्यक्ति आज भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, आज भी बना हुआ है, और मैं कह रहा हूं कि उसकी कलीसिया बढ़ती जा रही है, आशीषित है वो व्यक्ति, ब्लेसिंग में है वो व्यक्ति। मैं कह रहा हूं ऐसे लोग जो पवित्र आत्मा के वचनों के साथ चल रहे हैं, पुराने होने पर एक दिन परमेश्वर उनको ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाला है।
कहता इसलिए कह रहा है कि पुराना होगा, आगे क्या लिखा पढ़ जरा। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे। कहता है पुराने होने पर। कब आप फलेंगे, कब फूलेंगे, कब रस आएंगे? जब आप पुराने हो जाएंगे। कब लहराएंगे? इसका मतलब याद रखना, पूरी दुनिया में झंडा लेकर लहराओगे तुम। आमीन। तुम्हारे नाम को भी महान करेगा परमेश्वर। आमीन। पुराने होने पर वेट करना, इंतजार करना है। दानियल ने इंतजार किया। परमेश्वर ने कहा जब मैं कहूं तब बाहर जाना। उसने कहा 3 दिन बैठना है। वो 3 दिन बैठा। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने मुझे कहा कि एक संदूक की तरह बंद रखा। मुझे परमेश्वर ने कहा हरियाणा में रहना, बाहर नहीं जाना। मैं नहीं गया। मेरे पास अभिषेक था, अनॉइंटिंग थी। बाहर फॉरेन वालों की दुआ करता था, गवाहियां आती थी, फोन पे दुआ करता था, लेकिन मैं कभी क्रूसेड करने नहीं गया। मैंने कहा परमेश्वर अब जाऊं। 1 साल परमेश्वर ने कहा नहीं जाना। दूसरे साल परमेश्वर ने कहा अभी नहीं जाना। तीसरे साल मैं कहा अभी नहीं जाना। परमेश्वर ने कहा अभी नहीं जाना। लेकिन चौथे साल परमेश्वर ने कहा अब जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हल्ला मच जाएगा यीशु मसीह के नाम में।